बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 14 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस, उसमें टॉपिक नंबर 14.5 कवर करेंगे। सब्लिमेशन क्या होती है हम देखेंगे। आज सब्लिमेशन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि हमने पढ़ा था कि सॉलिड को जब हीट करते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। लिक्विड को हीट करते हैं किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। सॉलिड टू इंटू लिक्विड, लिक्विड इंटू गैस, ये एक सीक्वेंस्ड प्रोसेस था। लेकिन सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू गैस विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, यानी कि सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है लेकिन वो लिक्विड फेज में नहीं आता। फॉर एग्जांपल, सॉलिड है मेरे पास, और सॉलिड, ये सॉलिड जिस तरह से एवेपोरेशन हीट अब्जॉर्ब करती है अपनी सराउंडिंग से, इस तरह से जो सब्लिमेशन होती है उसका जो भी सब्सटेंस जो सब्लाइम होता है, जो सब्लाइम्स होते हैं वो भी हीट अब्जॉर्ब करते हैं अपनी सराउंडिंग से। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है जिस तरह से एवेपोरेशन होती है। जब ये अपनी सराउंडिंग से एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं तो ये इतनी इनफ एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेते हैं कि इनके जो वेपर्स का प्रेशर होता है वो बराबर हो जाता है, वो ज़्यादा हो जाता है बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो इस तरह से किसमें डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस फेज में सॉलिड्स कन्वर्ट हो जाते हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ कि जो सॉलिड्स होते हैं जिस तरह से वेपोरेशन अपनी सराउंडिंग से हीट अब्जॉर्ब करती हैं, इस तरह जो सब्लाइम्स होते हैं, जो सब्सटेंस सब्लिमेट होते हैं, वो क्या करते हैं, एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं विद इन द सराउंडिंग। अपनी इतनी एनर्जी अब्जॉर्ब करती हैं कि उनकी एनर्जी, उनका जो वेपर्स का प्रेशर होता है वो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इतना ज़्यादा हो जाता है कि किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। आपकी बुक में एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल्स बताई गई हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जो है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आप देखेंगे जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये एक आइस की तरह हमें दिखती है, ड्राई आइस भी इसे कहते हैं। जैसे ही टेम्परेचर रीच करते हैं, यानी कि जैसे ही ये क्या एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं इसके मॉलिक्यूल्स और इसके एटम्स, इतनी एनर्जी अब्जॉर्ब करती हैं कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है किसमें, गैस में। गैस में कन्वर्ट होती है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। इसकी रीज़न भी यही है कि इसके जो वेपर्स उनका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड ये डायरेक्टली कन्वर्ट किस में हो जाती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन, ये सब्लिमेशन की एग्जाम्पल है। उसके बाद थर्ड जो एग्जाम्पल आपके पास है, सॉरी, उसके बाद जो सेकंड एग्जाम्पल आपके पास है वो नेफ्थालीन बॉल्स है। आपने अक्सर देखा होगा हम नेफ्थालीन की गोलियां वगैरह रखते हैं क्लॉथ्स में, कपड़ों में, ताकि उनमें से स्मेल ना आए, ताकि उनमें से इंसेक्ट ना पड़ जाए उनमें। इस वजह से मेनली इंसेक्ट्स के लिए रखते हैं जो नेफ्थालीन की बॉल्स होती हैं। नेफ्थालीन की जो गोलियां होती हैं इसको रखा जाता है, आप देखते हैं कुछ देर के बाद ये गोलियां गायब हो जाती हैं। ये गोलियां गायब हो जाती हैं और ये कोई कहीं गीला पानी इस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आती हमें। और हम देखते हैं कि जो सॉलिड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है, वो गैस में कन्वर्ट होता है। इधर भी सब्लिमेशन होती है। जो नेफ्थालीन की बॉल्स होती हैं वो इनफ एनर्जी अब्जॉर्ब करती हैं सराउंडिंग से, जिससे क्या होता है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ब्लड प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इतना ज़्यादा हो जाता है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो नेफ्थालीन है इज अ सेकंड एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन। उसके बाद आपकी बुक में उसने सब्लिमेशन की टॉपिक में बताया कि एनर्जी रिक्वायरमेंट, कि इसमें आपके पास एनर्जी रिक्वायरमेंट, एनर्जी कहाँ से आती है, कि एनर्जी की क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे कि मैंने आपको स्टूडेंट्स पहले बताया है कि लाइक वेपोरेशन, वेपोरेशन absorbs एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग एंड इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। जस्ट द सेम वे सब्लिमेशन इज आल्सो एन एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस absorbs एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। और इस सराउंडिंग से इतनी एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाती है कि जो मोलिकुल्स होते हैं उनकी एनर्जी, उनका प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज़्यादा हो जाता है, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं करते। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। स्टूडेंट सब्लिमेशन की टॉपिक की आपकी हाइडिंग बन सकती है। फर्स्ट हाइडिंग आपकी डेफिनेशन की सब्लिमेशन होती क्या है, सेकंड एग्जांपल्स, एग्जांपल में सबसे पहले सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की, और उसके बाद सेकंड एग्जांपल नेफ्थलीन बॉल्स की, और थर्ड जो हाइडिंग है वो एनर्जी रिक्वायरमेंट की है। अब स्टूडेंट्स देखेंगे डिपोजिशन क्या होती है। डिपोजिशन जिस तरह से एवेपोरेशन का रिवर्स प्रोसेस था कंडेंसेशन, इस तरह से सब्लिमेशन का जो रिवर्स प्रोसेस होता है उसको डिपोजिशन कहते हैं। सब्लिमेशन में हम देख रहे हैं कि सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है। और डिपोजिशन में क्या होगा कि जो गैस होती है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड में।
जो गैस होगी डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड में कन्वर्ट होगी विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। इसको कहते हैं डिपोजिशन। आपकी बुक में जो एग्जाम्पल बताई है उसने फ्रोस्ट की बताई है, जब बहुत ज़्यादा सर्दी में बर्फ जम जाती है लीव्स पर, पत्तों के ऊपर, यहाँ पर फर्नीचर्स के ऊपर, यहाँ पर बाहर कहीं भी जगह पर जहाँ पर टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। इसका प्रोसेस जो होता है, इसका जो मैकेनिज्म होता है, आप देखते हैं कि आपके सामने एक डायग्राम शो हो रही होगी जिसमें आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ पर जो लिक्विड्स के जो गैस है वो जैसे ही नीचे आती है, हवा में कुछ नमी होती है, हवा में नमी होने की वजह से जैसे ही नीचे आती है और वो सरफेस से टच करती है, तो जिस सरफेस से टच करती है उसका जो टेम्परेचर होता है वो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और उस गैस से इतनी एनर्जी रिलीज होती है, इतना एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है कि गैस के मोलिक्यूल जितने करीब करीब आ जाते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट होने की वजह डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आइस में, यानी कि सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से डिपोजिशन होती है। दोबारा इस बात को रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर आपको बताकर, जो सब्लिमेशन होती है एक्चुअली सब्सटेंस सब्लिमेशन शो करते हैं क्यों है, वो लिक्विड में क्यों नहीं कन्वर्ट होते, क्या ये एबनॉर्मल सब्सटेंस है या क्या हर सब्सटेंस सब्लिमेशन शो करवा सकता है, फिर वो लिक्विड में क्यों कन्वर्ट होते हैं, गैस में कन्वर्ट क्यों डायरेक्टली हो जाते हैं, सिर्फ कुछ ही सब्सटेंसेस क्यों गैस में कन्वर्ट होते हैं। इसकी रीज़न मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है लेकिन ये आपकी नॉलेज के लिए। ट्रिपलेट ट्रिपलेट पॉइंट, स्टर्न्स ट्रिपलेट पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसमें हम देखते हैं कि जो एक सब्सटेंस का टेम्परेचर और प्रेशर इतना होता है कि वो को एग्जिस्ट कर सकता है तीनों स्टेट्स में, सॉलिड लिक्विड गैस, यानी कि वो टेम्परेचर और वो प्रेशर जिसके ऊपर कोई भी सब्सटेंस को एग्जिस्ट कर सके, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, इसको कहते हैं ट्रिपलेट पॉइंट। जब किसी भी सब्सटेंस का ट्रिपलेट पॉइंट यानी कि ट्रिपलेट पॉइंट इतना ज़्यादा हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो क्या होता है, वो सब्सटेंस सब्लिमेट कर जाता है। किसी भी सब्सटेंस का जब ट्रिपलेट पॉइंट इतना ज़्यादा हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो वो सब्सटेंस क्या कर जाता है, सब्लिमेट कर जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ड्राई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड थी, अब इसके जो वेपर्स का प्रेशर था वो इतना ज़्यादा हो गया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कि वो लिक्विड में कन्वर्ट होने की बजाय डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो गए, गैस में कन्वर्ट हो गया। सॉलिड से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स इसलिए सब्लिमेशन होती है क्योंकि उन सब्सटेंस का जो ट्रिपलेट पॉइंट होता है वो ट्रिपल पॉइंट ज़्यादा हो जाता है, यानी कि उनका जो वेपर्स का प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर से बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वो को एग्जिस्ट कर सकते हैं सॉलिड लिक्विड गैस में एक स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रेशर पर। इसी तरह से डिपोजिशन जो रिवर्स प्रोसेस है, डिपोजिशन में भी क्या होता है कि अचानक से जब फ्रोस्ट जो होती है, अचानक से जिस सरफेस के ऊपर हवा आती है उस सरफेस का टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम। और जब हवा जैसे टकराती है उसमें जो नमी होती है उसके मोलिक्यूल जितने करीब करीब आ जाते हैं, एनर्जी इतनी लॉस्ट हो जाती है कि वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड में, यानी कि आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। तो स्टूडेंट्स इसलिए सब्लिमेशन होती है, इसलिए डिपोजिशन होती है। सब्लिमेशन क्या होती है, डिपोजिशन क्या होती है, आपको समझ आ गया है। तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 14.6 एप्लीकेशंस ऑफ सब्लिमेशन। भी हमने सब्लिमेशन को पढ़ा, सब्लिमेशन क्या होती है, उसकी दो एप्लीकेशंस आपकी बुक में बताई गई हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं कि सॉलिड एयर फ्रेशनर एंड सेकंड एग्जांपल इज सब्लिमेशन प्रिंटिंग। सॉलिड एयर फ्रेशनर क्या होता है, आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे घरों में कुछ ऐसे सॉलिड सब्सटेंसेस आते हैं जिनमें से सेंट्स निकलते हैं, और हम उन घरों को यूज़ करती हैं कि ताकि जो अनप्लीजेंट ऑर्डर्स हैं वो उससे गायब हो जाएं, हम उनको मास्क कर दें, यानी कि सेंट्स को यूज़ किया जाता है, उन सॉलिड एयर फ्रेशनर्स को यूज़ किया जाता है खुशबू के लिए। तो जो सॉलिड एयर फ्रेशनर्स होते हैं इनमें जो प्रोसेस होता है वो सब्लिमेशन का ही होता है कि वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होते हैं, सॉलिड्स एक सेंट्स में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि परफ्यूम्स में कन्वर्ट होते हैं। ये एक सेंटेड सब्सटेंस होते हैं जिसमें क्या होता है, सब्लिमेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, ये इतनी हीट अब्जॉर्ब करते हैं जब एयर से कांटेक्ट में आते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, इनका मकसद क्या होता है यूज़ करने का, इनका मकसद ये होता है कि जैसे ही एयर में कांटेक्ट में आते हैं एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं, जो सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होते हैं, गैस में, एक सेंट्स फैलाते हैं, एक परफ्यूम फैलाते हैं, उस वो मास्क करती है किसको, अनप्लीजेंट ऑर्डर की किसी भी रूम की। ये गेन एनर्जी, इनफ एनर्जी गेन कर लेते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनका जो वेपर्स का प्रेशर होता है वो ज़्यादा हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, इसलिए डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये स्पेलिंग करते हैं वेपर्स
जो वेपर्स कन्वर्ट होते हैं वो स्मेल देते हैं, एक अच्छी स्मेल देते हैं, इसलिए इनका यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो सब्लिमेशन की एप्लीकेशन थी सॉलिड एयर फ्रेशनर, इसको इस तरह से पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं, हर एक लाइन को एक पॉइंट बनाकर लिखें, जिस तरह से एक अच्छे वे में ये प्रेजेंट किया जा सकता है। उसके बाद सब्लिमेशन प्रिंटिंग के, सब्लिमेशन प्रिंटिंग क्या होती है? सब्लिमेशन प्रिंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सब्लिमेशन का प्रोसेस देखते हैं कि हो रहा होता है कि सबसे पहले क्या करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि आप ने भी ये डिमांड की होगी इस चीज़ की, जैसे कि आजकल डिमांड है कि हम अपनी शर्ट्स के ऊपर कुछ ना कुछ तस्वीर बनवाना चाहते हैं, या कुछ लिखवाना चाहते हैं, या कुछ प्रिंट करवाना चाहते हैं। ठीक है, जब प्रिंटिंग होती है वो किस तरह से होती है? वो सब्लिमेशन प्रिंटिंग होती है। इसमें ये होता है कि आप सबसे पहले इंक को यूज़ करते हैं और हीट को इस्तेमाल करते हैं। पहले पेपर के ऊपर कुछ ड्रा किया जाता है, वो पेपर के ऊपर ड्रा किया जाता है, पेपर के ऊपर वो चीज़ ड्रा की जाती है। जैसी वो चीज़ पेपर के ऊपर ड्रा की जाती है, उसके बाद उसको कुछ स्टेप्स हैं सब्लिमेशन के। सबसे पहले हम प्रिंट ऑन द पेपर, फिर उसके बाद उस पेपर को प्लेस करते हैं उस टी शर्ट या फिर उस कपड़े के ऊपर जिसके ऊपर हमने इसको प्रिंट करवाना होता है। जैसे इसके ऊपर हम प्लेस करते हैं, और फिर इंक क्या करती है, वेपर्स की फॉर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट होती है, और किस पे, पेपर के ऊपर, पेपर से आपके क्लॉथ के ऊपर प्रिंट की जाती है। इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं और इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है, जो इंक होती है, जिससे इंक डायरेक्टली अप्लाई हो जाती है किसके ऊपर, क्लॉथ के ऊपर, और ये बहुत इम्बेब्ड होती है, इतनी मजबूती से इसके ऊपर प्रिंट होती है, क्योंकि जो क्लॉथ होते हैं उनके जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं हाई प्रेशर हीट की वजह से। पोर्स ओपन होने की वजह से जो सॉलिड इंक है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में, और जैसे ही कन्वर्ट होते हैं और आपकी शर्ट के ऊपर प्रिंट होते हैं और वो डायरेक्टली कूल डाउन होते हैं, तो कूल डाउन होने से दोबारा किस में इंक कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड इंक में कन्वर्ट हो जाती है। तो ओपन पोर्स होने, फैब्रिक होने की वजह से और हाई प्रेशर अप्लाई करने की वजह से ये प्रोसेस होता है। तो स्टूडेंट्स, ये सब्लिमेशन ऑफ प्रिंटिंग था और ये सॉलिड एयर फ्रेशनर था। आपको ये दोनों चीज़ें डिस्कस कर दी गई हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो इसका फेयरली आंसर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।